कोरोना वायरस को लेकर जहां एक और वैश्विक महामारी घोषित कर दी गई है, हरियाणा में धारा 144 लागू की गई है। हम आपको दिखाते हैं कि फरीदाबाद में आज पार्क प्लाजा में हम आए हैं। यहाँ किस तरह से सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो है मीटिंग्स कैंसिल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। धारा 144 का सीधे तौर पर मतलब होता है कि सार्वजनिक तौर पर किसी भी तरह का आयोजन आप नहीं कर सकते। उसके बावजूद आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, लगातार ये बात कही जा रही है, लेकिन शायद लोग अपनी सेहत और दूसरे की सेहत दोनों को ताक पर रखकर नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। सर, कोरोना वायरस को लेकर लगातार धारा 144 लागू है। फिर हम जो डाइस पर हैं उनसे बात करेंगे। सर, धारा 144 लागू है और इस तरह के प्रोग्राम बिल्कुल प्रतिबंधित है, फिर आपने लोगों की सेहत को क्यों ताक पर डाला? हम इसको अवॉइड करते हैं सर, लेकिन प्रधानमंत्री चीख कर लोगों से अपील कर रहे हैं, शायद आपके लिए और हमारे लिए अपील कर रहे हैं। क्या सेहत से बढ़कर ये आयोजन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? और आप लोग जिम्मेदार लोग हैं। यदि आप ही एक उदाहरण पेश करेंगे, क्योंकि लॉयंस क्लब इंटरनेशनल का ये प्रोग्राम है, आप लोग एक समाज सेवा की बात करते हो, तो समाज को ये मैसेज देंगे आप? आपकी बात से एग्री करते हैं सॉरी। चलिए, और भी लोग हैं। एक तरफ कोरोना को लेकर लगातार जो है बातें की जा रही हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किए जा रहे हैं। उधर आप दिखाना चाहूँगी, शायद जो फरीदाबाद के लोग हैं, हो सकता है इनमें से काफ़ी लोग दिल्ली के भी हो। कितना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। लॉयंस क्लब समाज सेवा के लिए जाना जाता है और गत दिवस विशेष रूप से मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए थे। ढोंग इसे कहा जा सकता है हमारे लिहाज से। सर, आपने पीएम का मैसेज नहीं पढ़ा? सब कुछ पढ़ा है मैम, ये मामूली सी औपचारिकता है सिर्फ सर, इसको औपचारिकता नहीं कहेंगे, सीधे तौर पर क्योंकि आप समाज सेवा के दावे करते हैं, लेकिन हालात आप देख सकते हैं। एक औपचारिकता है ऑन कप ऑफ टी वी आर सर, लेकिन इतनी गैदरिंग यहाँ धारा 144 हरियाणा में लागू है। मैम, वी आर ओनली 20%, नॉट मोर देन 20। देखिए, जब कैमरा जनता टीवी की टीम यहाँ पर पहुंची, लोग यहाँ से पिछले दरवाजे से बाहर होते निकलते जा रहे हैं। एक बहुत ही ज़्यादा इसको गैर जिम्मेदार व्यवहार कहा जा सकता है। सर, आप फरीदाबाद से ही हैं, तो सर आपने पीएम का मैसेज, सीएम का मैसेज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पढ़ा और आप उम्र दराज मुझे लग रहे हैं। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके घर में भी बच्चे हैं, युवा हैं, आप उनको अपने घर में आइसोलेट होने के लिए शायद सलाहें देकर आए होंगे। और जब सबसे ज़्यादा जो है बुजुर्गों को कहा गया है कि बुजुर्ग जो है सबसे ज़्यादा रिस्क में है, उसके बावजूद क्या सोचकर आप यहाँ आए? ये सही 5-7 आदमी गैदरिंग थी सर, 5-7 आदमी की गैदरिंग, ना तो मुझे यहाँ पर बुफे जो लगा हुआ है उसको देखकर नजर आ रहा है, ना जो यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है। हालांकि कैमरा देखकर सब लोग बैकडोर से निकल गए। बाद ही पता लगा बेटा वैसे कोई नहीं था यार, नहीं थे 5-7 आदमी को प्रोग्राम यही था। सर, मैं एक इंसानियत के नाते पूछ रही हूँ, आज तक कभी सरकार ने आपकी कॉलर ट्यून चेंज नहीं की होगी, आज तक कभी भी आपको जनता कर्फ्यू के लिए नहीं कहा गया होगा। कितनी कैसी पोजीशन है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका? ये नहीं होना चाहिए था। सर, आप कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। तो सर, आप यंग हैं और जागरूक हैं, उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही और जानबूझकर की गई लापरवाही। जानबूझ के लापरवाही के लिए ये नहीं होना चाहिए था। बाकी ये है कि 10-20 लोगों की गैदरिंग थी। सर, आप कैमरे के आगे आप जुटला रहे हैं। हमने देखा बैक डोर से लोग यहाँ वापस गए। डाइस पर प्रोग्राम, क्योंकि 12 से 5 की ये कॉन्फ्रेंसिंग थी, सिटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं 10 लोगों के लिए। आप देखेंगे यहाँ से 8 से 10 राउंड टेबल्स होती हैं। एक राउंड टेबल के अराउंड जो है 6 से 7 चेयर्स होती हैं। हमारी क्लब की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसमें वोटिंग होती है। सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या किसी की सेहत, किसी की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग हो सकती है? नहीं, कोई मीटिंग इंपॉर्टेंट ऐसी नहीं थी। ये हमारी 500 लोगों की मीटिंग थी, जिसके अंदर हमने इसको बायकॉट करके सिर्फ 30 से। सर, आपको पता है कि हरियाणा में चाहे ग्रीवेंस की मीटिंग हो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अपनी कैंसिल कर दी। विदेश यात्रा थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, आवागमन होता है, जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द कर दी गई।
क्या ऐसा क्या कुछ इस मीटिंग में होने वाला था जो आपने ये मीटिंग कैंसिल कर दी? नहीं, मीटिंग हमने कैंसिल कर दी कैंसिल है। नहीं करी आपने, उसको करना जरूरी समझा। मैम आपको मैं दिखाऊंगा जो हमारी ग्रीवेंसेस जो हमारी जी। गांव में मीटिंग होनी थी, जो हमने इसी चक्कर में कैंसिल कर दी कि इस के सपोर्ट के लिए, क्योंकि जो भी प्राइम मिनिस्टर सर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि कोरोना की सपोर्ट के लिए आप नहीं, मीटिंग कर रहे हैं, कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर। मैम जो ये मीटिंग है ये उसी अवेयरनेस के लिए हमने प्लान करी है कि जिस चीज पे भी हम सर दिल पे हाथ मेंटेन रख करके आप करेंगे। दिल पे हाथ रख के बताइए, कोरोना के लिए मीटिंग कर रहे हैं आप और इन्हीं आदेशों को धज्जियां उड़ाते हुए, जो एक धारा 144 आपको पता है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके बावजूद आपके घर में भी बच्चे होंगे, परिवार होगा, क्या आपने उनको कहा कि कोरोना चल रहा है तो आप मार्केट जाइए, पब्लिक प्लेसेस में जाइए? मार्केट नहीं जा रहे हैं, हम उसी के अवेयरनेस के लिए हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो क्लब ये जो हमने सर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकता है, मार्च चल रही है, क्लोजिंग चल रही है, मार्च चलिए। मैडम मैं आपके पास भी आऊंगी, होटल्स को बंद करने का सीधा सीधा फरमान है, आप होटल की तरफ से है? हाँ तो मैम जब होटल की तरफ से आप है और सीधा सीधा फरमान है, फिर क्यों ये कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित की गई है? कोई भी नहीं है, nobody is here. बताइए, मैं कैमरे पे सब मैं कह रही हूँ कि होटल्स को बंद करने का फरमान है। आप पहले रिकॉर्डिंग बंद करेंगे? नहीं आप बताइए, आप ये बहुत सीरियस मैटर है, आप बताइए आप होटल की तरफ से नहीं, आप होटल की तरफ से सर होटल को बंद करिए सर, रिकॉर्डिंग बंद करिए। पहले हाथ बंद करो तो क्यों आ रहे हो आप हमें बंद नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर है। अरे कि मैडम आज ये आप बंद अपने होगा। सर्विसेज के अंदर है ना। देखिए आप बताएंगे कि लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट का ये प्रोग्राम हो रहा है और पार्क प्लाजा सेक्टर 21 और हैरानी की बात देखिए, पुलिस कमिश्नर ऑफिस, पुलिस कमिश्नर कार्यालय जो है सामने है और उसके बावजूद जो है यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट, होटल्स जो है कोरोना को लेकर, जहाँ पूरा देश एक महामारी के तौर पर जूझ रहा है, क्या स्थिति है। हालांकि जब हमारी टीम यहाँ पर आई, सिक्योरिटी बुलाने की बात की जा रही है, नियमों को आप ताक पर रख रहे हैं और सिक्योरिटी का डर हमें दिखा रहे हैं। सर मैं डीसी के पास में जाऊंगी अभी। दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे लोग? बिल्कुल आप ही इकट्ठे कर रहे हो लोगों को। You are only one who are creating कैमरे everything. पे ऑलरेडी सब कुछ आ चुका है। आप कैमरे पे क्या आ गए? आपको 4 लोग दिखाई दे रहे हैं? You have pointed. You are the only person who आपको is टीवी पे दिख जाएगा कितने हैं, बैकडोर से भी दिखाएगा। We watch television every day. You कोई please बात come नहीं, here. कोई बात नहीं, Abhi please come here. कोई बात नहीं। देखिए आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब पार्क प्लाजा में हम यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर कैमरे की नजर से आपने देखा कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे। सैनिटाइजर कोरोना के लिए रखे गए हैं, लेकिन कोरोना को लेकर जो नियम है उनकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, प्रशासन का क्या रुख है उस बारे में बताएंगे। हमारी टीम यहाँ पहुंची तो देखिए कि अरेंजमेंट्स पूरे थे, जिस तरह से बोर्ड लगे हुए हैं, डाइस सजी हुई है, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम किस स्तर का था। जो होटल प्रशासन है इस बात को नकार रहा है कि कोई किस तरह का प्रोग्राम नहीं था, सीधे तौर पर क्योंकि वायलेशन है। कहा गया है कि किसी भी तरह की गैदरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है। तो आइए प्रशासन का रुख भी जानेंगे और जनता टीवी की टीम बताएगी कि जिला उपायुक्त इस मामले में जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, उन पर क्या संज्ञान लेते हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए पूजा शर्मा।